ठीक है, नोटिफिकेशन आए ना, उसके बाद में एकदम मन टूट गया था यार, वास्तव में राजस्थान पुलिस में सीटी लागू होगी क्या। और मतलब 12वीं लेवल पे जहां तक सीटी लागू करने की बात है तो सिर्फ राजस्थान पुलिस के लिए लागू की है ये, बाकी और कोई बड़ी भर्तियां नहीं है। अब यानी कि सारी विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 साल इसकी योग्यता रखी है, कौन कौन सी इसके अंदर भर्तियां आएंगी। बड़ा यानी कि गुस्सा का इमोजी भेज रहा हो, एकदम उदास हो गया, निराश हो गया कि सर सीटी लागू हो गई, अब कैसे तैयारी करेंगे। पुलिस वाला बच्चा खातर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो अपने एक ही चीज की है कि इंग्लिश। इंग्लिश को डर सब न लागे, मैंने खुद ने भी इंग्लिश को डर लाग तो। हालांकि सीटी के अंदर इंग्लिश ने शामिल करी है, कितनों के योगदान रहो सारी अपन चर्चा करांगा। वनपाल के लिए ये भी बता देंगे, अभी जो वनपाल की भर्ती चल रही है इसके अंदर सीटी नहीं है, इसके लिए मत घबराओ, इसका तो एग्जाम बाद में होगा क्या। ठीक है। अब यानी कि हताश इतना का सर अब तैयारी कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, कितना आप तैयारी करनी है, तो सारे आप देखो चर्चा करा। सबसे पहले तो इतना जो उदास आड़ा निराश आड़ा जो भेज रहा होगा सर सीटी लागू होगी क्या, अब यानी क्या ये करा के थोड़ा सा बताओ क्या। क्योंकि शुरुआत में मतलब कोई भी चीज पहली बार वनपाल वन रक्षक की तैयारी करने के लिए कितनी बार मतलब 8 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, 8 बार सीटी का पेपर देना पड़ेगा। और योग्यता कितनी, 1 साल, 1 साल की योग्यता। अब खुद अनुमान लगा लो यानी कि बेरोजगार विद्यार्थियों के साथ हो क्या रहा है। 8 साल के अंदर एक भर्ती आती है वनपाल वन रक्षक की, और उस वनपाल वन रक्षक की तैयारी करने के लिए हर बार सीटी का पेपर दो। 2022 में आपने सीटी का पेपर दिया, वनपाल वन रक्षक की भर्ती नहीं आई, आपकी सीटी काम की नहीं है, 1 साल योग्यता है। 2023 में नहीं है, आपकी कोई काम की नहीं है, दोबारा सीटी का पेपर दो, हर साल 500 रुपए फीस जमा कराओ। ठीक है, ये देखो नहीं है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती सुनते नहीं, इतनी बहुत कम वैकेंसी आती है, 3-4 साल में एक वैकेंसी आती है। लिपि ग्रेड सेकंड, हालांकि अभी इसकी बड़ी भर्ती की चर्चा चल रही है 14,000 वैकेंसी की, बाकी इसकी इतनी वैकेंसी नहीं आती। अब हालांकि इसका रास्ता साफ हो गया, 14 से 15,000 पदों के ऊपर एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है। हालांकि इस बड़ी भर्ती को शामिल किया गया है, 14 से 15,000 पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। कनिष्ठ सहायक लिपि ग्रेड सेकंड वही जमादार अपने आबकारी विभाग में होते हैं। ठीक है, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल। और यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, यानी कि सीधा सीधा उसने साफ लिखा है। पहले भाई क्या नाम आया था कांस्टेबल है, क्या कांस्टेबल कोई भी हो सकता है, अब उसने साफ क्लियर कर दिया राजस्थान पुलिस के अधीन आने वाले कांस्टेबल, यानी राजस्थान पुलिस के अधीन जो कांस्टेबल आते हैं उनके ऊपर ये सीटी की भर्ती लागू होगी क्या। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंदर कांस्टेबल के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, अब यानी कि जैसे आपने 2022 आप सीटी की तैयारी करोगे, सीटी की आपने तैयारी की, उसके बाद में कांस्टेबल की तैयारी करनी है। हालांकि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, उतना हार्ड सिलेबस नहीं रखेंगे, क्योंकि अब 2 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब जैसे अगर कोई कांस्टेबल की तैयारी करता है तो उसको वैसे ही खूब सारी भर्तियों से गुजरना पड़ता है। अरे दिमाग खराब करने की कोई जरूरत को नहीं, कोई बड़ो सिलेबस को नहीं है। सीटी को तेन्यू घबराने लग रहे हो सर, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत नॉर्मल सो सिलेबस है। इंग्लिश से घबरा रहे हो तुम, बता दूंगा, आराम से मस्त रहो, टेंशन मत लो, एकदम इजी वे में रहो, घबराओ मत, इसके लिए कोई इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है। सबसे बड़ी बात, हालांकि जो आप इतनी की सारी भर्ती देख रहे हो ना, ये लगभग वो भर्तियां जो 6 से 7 साल के अंदर एक बार आती हैं। वनपाल की 2016 में आई थी, 2022 में पेपर हो रहा है, 8 साल के अंदर एक बार भर्ती आई है। ठीक है, ये छात्रावास अधीक्षक एलटीसी मतलब वो वैकेंसियां 6 से 7 साल में एक बार आती हैं। वैकेंसी तो इसको शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात कांस्टेबल, हर वैकेंसी 1.5 से 2 साल में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है कांस्टेबल की। और अब इसकी तैयारी करने के लिए आप सीटी का फॉर्म भरो, 500 रुपए की फीस जमा कराओ, बाकी और कोई लोचा नहीं है। सीटी का तुम इतना मत घबराओ, सीटी के बारे में सर सीटी का सिलेबस है, कितनों पास करेंगे, अरे वैसे ही पास कर देंगे, नॉर्मल पास करेंगे। बस वो 17 से 18 लाख जहाँ पे फार्म भरे जाते थे वो सीटी के अंदर भरेंगे, फिर हालांकि पास करेंगे 2 से 3 लाख। उस 2 से 3 लाख में इनको 10,000 लेने होते हैं, 8 से 10,000 की वैकेंसी आएगी तो उसको लेंगे। ठीक है, अब यानी कि सिलेबस देखो सारो बताऊंगा थोड़ा सा। हालांकि अब सही है कि कांस्टेबल की भर्ती सीटी के अंदर शामिल हो गई है, कामयाब कितनी होगी कितनी नहीं, अब ये तो आगे की बात है। क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जैसे सीटी लागू है तो वहां भी 2 से 3 साल तक पेपर ही नहीं हो रहे, पेपर नहीं, और 2 से 3 साल वैकेंसी नहीं आएगी। अब वनपाल की अगर कोई बच्चा तैयारी करेगा, क्योंकि वनपाल की मेरे को अच्छी नौकरी लगती है, तो 7 से 8 साल में अगर उसकी एक वैकेंसी आती है तो बताओ सीटी के पीछे थोड़ी पड़ा रहेगा। यानी कि राजस्थान पुलिस की भर्ती सीटी के अंदर शामिल हो गई है। ठीक है, वन विभाग यानी कि जो
सिर्फ कांस्टेबल के अंदर जो एज दी गई है यानी उम्र दी गई है वो अपने 18 से 24 साल है। बाकी सभी के अंदर आप क्या उम्र रहेगी, 18 से 40 में आप भर सकते हो। वनपाल के लिए 18 से 40 उम्र है, ठीक है। ये अपने छात्रावास अधीक्षक है, लिपि ग्रेड से 18 से 40 वर्ष। हालांकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा यहाँ पे उसने साफ किया है कि जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भर्ती आयोजित होती है राजस्थान पुलिस, उसके अंदर जो कांस्टेबल की भर्ती होगी 18 से 24 वर्ष, 18 से 24 वर्ष यानी कि उसके अंदर योग्यता होगी। अब सबसे बड़ी बात बच्चों की फिर ये कमेंट आ रही है कसर का राजस्थान पुलिस के अंदर जो जिला पुलिस होती है उसकी योग्यता अभी भी 12वीं पास है, ठीक है भाई 12वीं पास है। लेकिन सर जो अपने आरएससी होती है, आरएससी के अंदर योग्यता 10वीं पास है। तो आरएससी को क्या मतलब सीटी के अंदर शामिल करेंगे क्या? यानी आरएससी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की, अभी योग्यता उसकी आरएससी की 10वीं पास है। या तो फिर ऐसा होगा कभी आरएससी की भी योग्यता 12वीं पास करेंगे, क्योंकि अब सारा का सारा सीटी ले गई, क्योंकि अब कुछ अनुमान लगाने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग के पास कुछ रहा ही नहीं। सारा का सारा कर्मचारी चयन बोर्ड इसका पेपर करवाएगा। यानी 18 से 24 वर्ष, हालांकि पुलिस विभाग की इतनी उम्र होती है 18 से 24 वर्ष, यानी कि अगर आप छोटी उम्र में नौकरी लग जाते हो तो नॉर्मल सी बात है 18 से 24 वर्ष की उम्र में आराम से जॉब लग जाओगे पुलिस में, ठीक है। तो सीटी के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा तरीका गलत इस चीज का है क्योंकि आपको सीटी का हर साल पेपर देना पड़ेगा। आपने जैसे 2022 में पेपर सीटी का पेपर नहीं दिया, उस साल अगर वैकेंसी आ गई तो योग्यता एक ही साल है। 2023 के अंदर अगर जैसे आपने सीटी का पेपर दिया, ठीक है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी नहीं आई 2023 में, फिर आपने 2024 में मतलब अगर सीटी का पेपर दे दे वैकेंसी नहीं तो कोई काम की नहीं रही आपकी सीटी। हर साल सीटी का पेपर दो, फिर यानी कि पुलिस भर्ती में आओ। पुलिस भर्ती भी हर साल तो नहीं आएगी आपके लिए भाई, सीधी सी बात है 1.5 से 2 साल में आपको पुलिस भर्ती देखने को मिल जाती है। वनपाल वनरक्षक के मैं बता रहा हूँ 8 साल के अंदर वैकेंसी आई है, इस लगभग 5 से 6 साल में वैकेंसी आने वाली है। उन वैकेंसियों को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी भर्ती को शामिल कर लेगा पुलिस कांस्टेबल को। इसका हालांकि सभी यानी कि पुलिस के जवान है सब, इसका भाई सही तो नहीं है। अब देखो यानी कि आवेदन का चलो ठीक है नॉर्मल सी बात है, 12 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, 11 तारीख तक आवेदन भरने पड़ेंगे। सर अब आप आवेदन तो करना पड़ेगा भाई, एक बेचारा बेरोजगार विद्यार्थी है, किस किस की तैयारी करेगा, घर वालों से 500 रुपये लेके जाएगा लड़के, मापी सा देगा सीटी को फार्म भरा के आऊंगा बेटा, सीटी का नौकरी लग जाएगा बाद में, पेपर पास करे बाद में नौकरी वाली तो कन्फर्म को नहीं, फिर पुलिस को पेपर और देना है क्या, फिर पुलिस को पेपर में पास हुए बाद में नौकरी लग जाएगा फिर भी कन्फर्म को नहीं, फिर मैंने दौड़ करके आनी है क्या, तो दौड़ कर बाद में तो लग जाएगा फिर भी को नहीं, मेडिकल देना है मैंने क्या, तो बेटा नौकरी है क्या, कितना चरण हो गया क्या, 500 यहाँ पे सीटी के दोगे, 500 रुपये इसके शुल्क लगेंगे, 500 राजस्थान पुलिस का फार्म लगेगा, ठीक है, ये भरे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन, हालांकि परीक्षा तिथि अभी देखो साफ परीक्षा तिथि बता भी रखी है कभी का 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को यानी का परीक्षा कराई जाएगी। अब सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन फिर कराया जाएगा, यानी का यदि परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अरे भाई 1 से अधिक चरण तो साफ ही दिख रहे हैं, 18, 19, 25, ठीक है, 26 तारीख को यानी का परीक्षा होगी, अब नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन से आप कभी किसी को नहीं देख सकते। जैसे मैं अभी सब इंस्पेक्टर का बता दूं, जब मैंने एग्जाम दिया था एसआई का तो यानी कि 3 चरण में पेपर हुए थे, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। एसआई का 3 चरण में एग्जाम हुआ था, तो मेरा यानी कि 14 तारीख को सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर यानी कि जब यानी 13 तारीख को मैंने जो पेपर देखा था ना हिंदी का, उसके अंदर मेरे 93% सही हो रहे थे, 100 में से 93% सही हो रहे थे सब इंस्पेक्टर के अंदर 13 तारीख में। 14 तारीख के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मेरे सब इंस्पेक्टर के परसेंट सही हुए थे 79। और किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई भी आपका हिंदी का महानुभव है 14 तारीख को पेपर ले जाके देख देना, उसको पूछ लेना 14 तारीख का एग्जाम कैसे हुआ था। अरे कोई ये कहेगा कि 14 तारीख का जो हिंदी का एग्जाम था ना सबसे हार्ड आया था, क्या ऐसा एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 15 तारीख का इजी आया था,